नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं आपके साथ हूं रितु बसंत। खबरों की शुरुआत करेंगे बागेश्वर बुलेटिन के साथ। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में साल 2021 की योजनाओं में होने वाले व्यय की बैठक की गई। इस दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश देकर प्राथमिकता के साथ काम किए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने काम को तेजी के साथ समय रहते पूरा करने के भी निर्देश दिए। ऑलरेडी 80 to 83% हमारा खर्चा हो चुका है और इसी प्रकार से हमारे जो केंद्र सेक्टर और राज्य सेक्टर और हमारे जो बाह्य सहायतित है उसमें भी हमारी ठीक प्रगति है और लगभग सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो समीक्षा हमने करी है उसमें लग रहा है कि सबका 100% खर्च हो जाएगा। बागेश्वर में गरुड़ में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की ओर से जिला योजना के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले पशुपालकों को विभाग की ओर से इनाम देकर सम्मानित किया। साथ ही इस मौके पर जिलाधिकारी ने पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने की भी बात कही। लगभग सभी जो हमारे पशु हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ पे जो पशुपालक है वो काफ़ी जागरूक है और इनको हमने यही आज संदेश दिया है कि हमारे जितनी भी योजनाएं चल रही है काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं पशुपालन विभाग के माध्यम से अभी क्रियान्वित है। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में अग्नि प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने वनों को बचाने के लिए जागरूकता आंदोलन चलाकर लोगों को जागरूक करने की बात कही। वहीं बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान आंदोलन के रूप में चलाना चाहिए जिससे जंगलों को आग से बचाया जा सकेगा। इसमें काफ़ी सारे सुझाव भी लिए गए हैं। तो बेसिकली हमारा जो प्लान है वो ये प्लान है कि हमारे जो 29 जो है वॉच टावर्स हमारे द्वारा बनाए गए हैं जहाँ से फॉरेस्ट फायर केसेस को मॉनिटर किया जाएगा और साथ साथ में अगर कोई वहाँ पे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स आते हैं तो उसको बुझाने के लिए हमने दल भी हमने गठित कर दिए हैं। इसमें आगामी फायर सीजन की रणनीति तैयार की गई। इसके लिए हमने 29 क्रूज स्टेशन बनाए हैं जिसमें प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 6 फायर वाचर तैनात किए गए हैं और फायर लाइन और रोड के दोनों ओर, बटिया के दोनों ओर सफाई और फायर ड्रिल की जाएगी। बागेश्वर में बाल संरक्षण योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल आशा कार्यकर्ताओं के साथ वन स्टॉप सेंटर को बढ़ावा देने के लिए जिला में इस जागरूकता कार्यक्रम को चलाया गया। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में हो रही भ्रूण हत्या खत्म करने की बात कही। इस कार्यक्रम से अपेक्षा है कि लोगों में जो हमारे गांव के लोग हैं उनमें इन योजनाओं और इन कानूनों के संबंध में जागरूकता बढ़ेगी और इसके संबंध में आगे समाज में सुधारात्मक परिवर्तन आएगा। इसी प्रकार ये हमारा विकासखंड बागेश्वर में पहला जागरूकता शिविर है। इसी प्रकार गरुड़ तथा कपकोट में भी शिविर आयोजित की जाएंगी तथा इसी क्रम में जिला कार्यालय के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 23 तारीख को ये जागरूकता शिविर आयोजित किया जाना है। कांडा में थाना प्रभारी महेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में नशा मुक्ति अभियान के तहत स्कूली छात्राओं को नशे से होने वाली बीमारियों को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान स्कूल की अध्यापिका ने बताया कि प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कराया गया है जिससे घटना की जानकारी प्रशासन को दी जा सकेगी। थानाध्यक्ष कांडा के द्वारा यहाँ आमंत्रित किया गया बच्चों के साथ और हमारे बच्चों को बहुत सी जानकारी दी गई और हमें हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए कि अगर हमारे आसपास या हमारे वहाँ कहीं कुछ अपराध हो रहा होता है तो हमें उन नंबरों में संपर्क करना चाहिए क्योंकि पुलिस हमारी रक्षक है, हमें उनसे नहीं डरना चाहिए। आज हमें यहाँ कांडा थाना में बुलाया गया है। यहाँ हमें काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारियाँ दी गई हैं। हमें नशे से दूर रहना चाहिए। हम कभी भी बाइक में 3 सवारी नहीं बैठानी चाहिए। फर्जी कॉल्स आते हैं उनके बारे में बताया कि उन्हें रिसीव नहीं करना चाहिए। यातायात के बारे में बताया होगा। यातायात के बारे में बताया कि हमें 2 व्हीलर में जाते समय हेलमेट लगाना चाहिए और 3 सवारी कभी नहीं ले जानी चाहिए। और यहाँ हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। हमें फर्जी कॉल का कोई वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए और पुलिस से हमें डरना नहीं चाहिए। पुलिस से ना डरें, पुलिस आपकी रक्षा और सुरक्षा करती है, इस बारे में जानकारी दी। इसके अलावा इन्हें जो है साइबर अपराध के बारे में
और मोटरयान नियमावली के बारे में जानकारी दी। बागेश्वर के काफलीगैर तहसील में पालड़ी छीना से कनगाड़ छीना तक सड़क बनाने की मांग को लेकर स्वतंत्रता सेनानी के बेटे का अनशन जारी है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर उन्हें पार्टी का समर्थन दिया। साथ ही बालकृष्ण ने मंच से अनशन कर रहे परिवार को धरने से उठाए जाने पर खुद अनशन पर बैठने की बात कही है। आज 4 दिन हो गए हैं, शासन प्रशासन एवं यहाँ के जनप्रतिनिधि उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। बागेश्वर में एमलीको कानपुर के सहयोग से दिव्यांग बच्चों को उपकरण बांटे गए। इस दौरान जिले में 3 ब्लॉक के 44 बच्चों को इस योजना का लाभ दिया गया। वहीं सीओ ने बताया कि जरूरतमंद बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए विभाग और एमलीको कानपुर लंबे समय से काम कर रहा है। इस दौरान उपकरण मिलने पर बच्चे काफी खुश नजर आए। करीब 49 बच्चों का आज हमारा ये चयन हुआ, जिनको एल्मिको सोसाइटी हमारी है, एक एनजीओ है कानपुर की, उसके द्वारा निःशुल्क उनके उपकरण वितरित किए जाते हैं, जिसमें आज हमारे बच्चों को व्हील चेयर दी गई है, एमआर किट दी गई है और हियरिंग एड दी गई है, कान की सुनने वाली मशीन दी गई है और ब्लाइंड स्टिक दी गई है, जो हमारे जो कम्प्लीटली ब्लाइंड बच्चे हैं, जो हाथ पैर से विकलांग हैं, मानसिक रूप से विकलांग हैं, और जो बच्चे जो है आँखों से विकलांग हैं और कानों से जिनको कम सुनाई देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं देता, तो उनको चिन्हित किया गया था। आपके ब्लॉक रिसोर्स ने इनको बच्चों को आसपास से बुलाया और उनको चिन्हित किया गया। तो जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे जो दिव्यांग है, हाथ पैरों से है, तो उसको व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है, बैसाखियाँ हैं। बागेश्वर के कांडा कन्याल में मशरूम उगाने का 10 दिन का प्रशिक्षण खत्म हो गया है। इस दौरान गांव की 32 महिलाओं ने इस प्रशिक्षण का लाभ उठाया। साथ ही ग्रामीण महिलाओं ने इस प्रशिक्षण को आजीविका के लिए फायदेमंद भी बताया। और हमारे न्याय पंचायत कांडा में, कांडे कन्याल ग्राम पंचायत में हमारा 10 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें हमारे आरसीटी की ओर से हमारे कौरंगा जी और हमारे पांडे जी यहाँ पे प्रशिक्षण हमें दिया गया। स्वरोजगार ग्रामीण योजना के अंतर्गत आरसीटी जो बागेश्वर है, उसके अंतर्गत 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण यहाँ की महिलाओं को दिया गया। इस प्रशिक्षण में 32 महिलाओं ने भाग लिया। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कांडे कन्याल में आज पहली बार जो है 10 दिन का मशरूम ट्रेनिंग की जानकारी दी गई। इससे हमें काफ़ी प्रसन्नता मिली और काफ़ी कुछ महिलाओं ने सीखने का प्रयास किया। जो ये ग्रामीण स्वरोजगार योजना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे मशरूम उत्पादन है, वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कल्चर है, बकरी पालन का है, मुर्गी पालन का है, तो ग्रामीण स्वरोजगार के लिए बहुत अच्छी पहल है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि कई जगह में असेसमेंट में गया हूँ, तो महिलाएं इसमें काफ़ी जागरूक हो रही हैं और सीख भी रही हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।